और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हादसा हुआ है। ओवर ब्रिज की सीढ़ियां गिर गई हैं, जिसमें एक शख्स की मौत की इत्तला है, 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। तो भोपाल से इस वक्त की अहम खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह हादसा पेश आया। ओवर ब्रिज की सीढ़ियां गिर गई, जिनमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक शख्स की मौत हुई है, 4 लोग जख्मी बताए गए हैं। इन्हें करीबी अस्पतालों में ले जाया गया है। तो भोपाल से अहम खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह हादसा हुआ। ओवर ब्रिज की सीढ़ियां गिर गई हैं, एक शख्स की मौत हुई है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो भोपाल के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह हादसा पेश आया है। न्यूज़ 18 उर्दू की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह हादसा पेश आया है। ओवर ब्रिज की सीढ़ियां गिर गई हैं, जिसमें एक शख्स की मौत तक वाक़ई हो गई है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और हम अपने नुमाइंदे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ही हम तफसीलात हासिल करेंगे कि आखिर जब यह हादसा हुआ तो उस वक्त वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, एक शख्स की मौत हुई है। तो चलिए इस बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम से। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे ये जो हादसा पेश आया है, अभी तक जख्मियों की तादाद और उनको क्या इलाज के लिए कहां पर ले जाया गया? हाँ ना, बता दें कि ये सुबह के वक्त जो ये हादसा पेश आया है और इसमें पूरी तरह से इंतज़ामिया इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि भोपाल के स्टेशन पर ये पुराना मखदूश जो है ब्रिज मौजूद था। नया ब्रिज बन चुका है गुज़िश्ता साल, लेकिन नए ब्रिज के साथ साथ पुराने ब्रिज को क्यों खोला रखा गया है, एक सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि जब स्टेशन पर बैठने की जगह नहीं होती है, कुछ तमाम चीज़ें होती हैं, तो लोग सीढ़ियों के नीचे आकर अपने मुसाफिर खड़े हो जाते हैं। और जब सीढ़ी मखदूश हो गई थी तो वहाँ पर उनको बैरिकेटिंग करके उसको बंद किया जाना चाहिए था, जो इंतज़ामिया ने नहीं किया। इसमें अब तक की जो हमारे पास इत्तला है उसमें एक शख्स की मौत हुई, बाकी जो 4 लोग जख्मी हैं उनको भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले जाया गया है। और यहाँ पे एक बात और बता दें कि जो इनको हमीदिया अस्पताल पहुँचाने का अमल है ये ऑटो वालों ने किया है। बाद में जो है लोगों के शोर और हंगामा करने पर एक एम्बुलेंस आई है। अब आप खुद इसका अंदाजा कीजिए कि जहाँ पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर GRP है, वहाँ पर जो है DRM और दूसरे इंतजामिया के स्टेशन मैनेजर बैठते हैं। और वहाँ पर अगर इंतजाम नहीं है कि लोग जो है ऑटो में उनको उठाकर जो है हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, जिस शख्स की मौत हुई है उसके बारे में कुछ इत्तला और जो 4 लोग जख्मी बताए गए हैं उनके बारे में इत्तला, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कुछ खवातीन भी वहां पर मौजूद थी, यानी काफी हसास मामला। देखिए हसास मामला है क्योंकि वो मुसाफिर हैं जो स्टेशन पे मौजूद थे, उनकी अभी जो है तफ्तीश जारी है। वहाँ पे पुलिस जो है हमीदिया अस्पताल जिस तरह से गया है वहाँ पर ICU में उनको इलाज चल रहा है। उनसे बात करने के लिए भी कोशिश की जा रही है, उनको बात नहीं करनी दी जा रही, क्योंकि उनके साथ जो और लोग हैं जब तक उनसे बात नहीं हो पाएगी तब तक ये वादे नहीं हो पाएगा कि इनका ताल्लुक किस जगह से है, या भोपाल से हैं या किसी और जगह से हैं। अगर भोपाल के हैं तो क्या ये लोग मुसाफिरों को पहुँचाने के लिए आते या किसी को रिसीव करने के लिए आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल ये है कि ब्रिज जो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था और जब नया ब्रिज बन गया है तो इस ब्रिज को जारी क्यों रखा गया है, इसको बंद क्यों नहीं किया गया मुसाफिरों के आने जाने के लिए जब ब्रिज बना हुआ है। और वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जिस तरह से लोग वो खड़े थे और वो मलबा गिरा है और ये बड़ा हादसा पेश आया है। अगर इंतज़ामिया ने बेदारी का सबूत दिया होता और उस रास्ते को बंद किया होता तो इस हादसे को बचाया जा सकता था और वहाँ पर जिस शख्स की मौत हुई, जो लोग जख्मी हुए, ये हादसा नहीं होता, है ना। मेहताब, कितने बजे यह हादसा पेश आया है? क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह का वक्त है, काफ़ी मसरूफ तरीन वक्त होता है ये प्लेटफॉर्म के लिए, और भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है वो तो पहले ही भीड़ भाड़ से भरा रहता है। यकीनी तौर पर देखिए जो भोपाल स्टेशन है मेन जंक्शन है और यहाँ से जो है शुमाल और जुनूब दोनों तरफ से जो है जोड़ने का काम करता है, एक बड़ा जंक्शन है। और यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो ट्रेनियाँ डाउन की ट्रेनें आती हैं जो मुंबई से हैदराबाद की तरफ से आती हैं, ये ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती हैं और जो है इसी
के बीच में ये ब्रिज पर यह हादसा पेश आया और सुबह के वक्त 8 से 9 बजे के बीच में जो है 10 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं और यकीनी तौर पर एक बड़ा हादसा है। और जिस तरह से मुसाफिरों की सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम किया जाना चाहिए था, उस पर एक सवालिया निशान लगता है कि जहाँ पर एक तरफ से हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट ब्रिज की बात कर रहे हैं, तमाम इंतजाम और सहूलियात की बात कर रहे हैं, प्लेटफार्म पर जो है मुसाफिर अगर जाता है तो उसका टिकट जहाँ पे पहले 5 रुपये का था उसे बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है, तो फिर मुसाफिरों की सहूलियात कहाँ पर है, सबसे अहम सवाल यह है। और फिर जब अंग्रेजों के ज़माने के एक मखदूश ब्रिज यहाँ पर था, उसे बंद क्यों नहीं किया गया? क्या रेलवे इंतजामिया इस बात का इंतजार कर रहा था कि जब हादसा पेश आ जाए उसके बाद जो है कोई कदम उठाया जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना। मेहताब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि मुंबई में इस तरह के कई हादसे पेश आ चुके हैं और ये लगातार बात की जाती रही है कि मुसाफिरों की हिफाजत जो है वो सबसे अहम होती है। आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो ओवर ब्रिज है क्या इसके ताल्लुक से कि ये मखदूश है, पहले कोई रिपोर्ट आ चुकी थी, पहले इस तरह की कोई मंजर आम पर कार्रवाई की गई थी? है ना, हम आपको बता दें कि जो है 2 साल पहले जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपको तो याद होगा कि बारिश के वक्त में एक ट्रेन हादसा हुआ था, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ साथ रेलवे ने भी जो है अपने तमाम ब्रिज की जो है मुआयना किया था और उसमें ये बताया गया था कि मध्य प्रदेश में 380 ब्रिज ऐसे हैं जिनको जो है मखदूश किस्म के हैं और इनको अगर वक्त पर नहीं काम किया गया तो हादसे कभी भी हो सकते हैं। इसी को पेश नज़र रखते हुए 2 साल पहले जब यहाँ पर उज्जैन में स्नान हुआ तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भोपाल में नया ब्रिज तामीर किया गया, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु भोपाल से होते हुए उज्जैन जा रहे थे तो हम ये देखते हैं कि उसको देखते हुए जब नया ब्रिज बना दिया गया और बड़ा अच्छा ब्रिज बनाया गया तो पुराने ब्रिज को जारी रखने की ज़रूरत थी। क्योंकि जब हम भोपाल में रेलवे की बात करते हैं तो ये नवाबों के ज़माने में, नवाब शाहजहाँ बेगम के ज़माने में भोपाल में रेलवे ट्रैक को बिछाया गया था और उसके बाद ही ये ब्रिज बनाया गया था। अब 100 साल से ज़्यादा की अगर कोई ब्रिज है तो उसकी एक लाइफ होती है और उसको देखते हुए इसको तब्दील करने की ज़रूरत थी, जिससे पर रेलवे इंतजामिया ने काम नहीं किया और यही वजह है कि हमें देखने का आज कितना बड़ा हादसा पेश आया। और हादसा होने के बाद तमाम तरह की बेदारी की बात की जाती है, लेकिन हादसे से पहले इस तरह का कदम नहीं उठाया जाता। अगर कदम उठाया जाता तो शायद आज भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो इस मखदूश जो ब्रिज था, जिसका मलबा जो गिरा है, जो हादसा पेश आया एक शख्स की जिसमें मौत हुई है, ये घर का चिराग जो बुझ गया है, ये शायद नहीं होता, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मेहताब और लगातार इस अहम खबर पर हम बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि भोपाल से ये बड़ी खबर है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह हादसा पेश आया और जिस तरह से अभी हमारे साथी मेहताब आलम बता रहे थे कि ये जो ओवर ब्रिज था जिसकी सीढ़ियां गिरी हैं उसके बारे में पहले ही रिपोर्ट दी जा चुकी थी कि ये मखदूश है, लेकिन उसके बावजूद इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक शख्स की मौत हुई है, 4 लोग जख्मी बताए गए हैं। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, तमाम तर अपडेट से हम आपको वाकिफ करवा रही हैं। तो न्यूज़ 18 उर्दू पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह हादसा पेश आया अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। और जिस तरह से मेहताब आलम हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे थे कि जब यह हादसा हुआ उसके बाद वहां पर कोई भी मदद के लिए इंतज़ामिया की जानिब से, रेलवे स्टेशन की जानिब से मौजूद नहीं था। ऑटो में इन ज़ख्मियों को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक जो है सामने आ रही है और लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक़ तमाम तर अपडेट जो है वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीर अपनी कहानी खुद बयान कर रही है। और वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। हादसा फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर के पास हुआ। हादसा डबल डेकर बस के ट्रॉलर से टकराने की वजह से हुआ। ये बस दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही थी। बस में 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। जख्मी लोगों को नजदीक के अस्पताल में दाखिल करवाया गया।